आज विश्व पटल पर नरेंद्र मोदी जी ने कम से कम गुड गवर्नेंस का परिचय देते हुए अपने उस इतिहास में हर जगह ये कायम कर दिया है कि भारत झुकेगा नहीं। आर्टिकल 25 वो एक्चुअल में सेकुलर भाई साहब यही सुप्रीम कोर्ट का है धार्मिक स्वतंत्रता की। एक मिनट धार्मिक स्वतंत्रता देता है आपको करने के लिए, मगर वहीं सोशलिस्ट और सेकुलर बनाने के लिए आप अपनी आइडेंटिटी भाई साहब वही मैं बोल रहा हूँ। अभी कोर्ट से बन रहा है, कोर्ट से, किसी सरकार ने नहीं बनाया वहाँ पे, कोर्ट से जीतकर हमारे साधु संत ये नहीं बोल रहे। सवाल फिर से वही है, 2024 में किसकी सरकार? मोदी की। सबसे पहले सरकार की अगर मैं बात करता हूँ, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और अपनी ओपिनियन, मेरे ओपिनियन से भारत देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार होनी चाहिए। और आप पूछेंगे कि क्यों होनी चाहिए, तो मैं बताता हूँ। आज अगर विश्व पटल पे मैं भारत की बात करता हूँ, मैं भी फिलीपींस रहा, मनीला रहा। एक समय था जिस समय मैं कांग्रेस के रीजन में बाहर विदेश से जाता था, मेरे कोई सम्मान मुझे नहीं दिया जाता था। एक भारत के रहने के बावजूद मुझे गालियां दी जाती थी। लेकिन आज विश्व पटल पर नरेंद्र मोदी जी ने कम से कम गुड गवर्नेंस का परिचय देते हुए अपने उस इतिहास में हर जगह ये कायम कर दिया है कि भारत झुकेगा नहीं। लेकिन मोदी जी के राज्य में लोकतंत्र की हत्या बताई जा रही है, संविधान बदल देने की बात की जा रही है। जो संविधान भारत देश को चलाता है उसे बदल देने की बात होती है, वो भी 15 अगस्त के दिन ये बात की जाती है। किस तरीके से? मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है, कॉन्स्टिट्यूशन कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन बात की जा रही है, वो भी कौन कहता है? मोदी के आर्थिक सलाहकार, जो मोदी जी के आर्थिक सलाहकार है, वो कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको बताता हूँ। जब डेवलपमेंट का एरा आता है, जब डेवलपमेंट होती है, हमारी लॉ जो है वो डायनेमिक है, वो चेंजेज होती है टाइम टू टाइम। और नीड होता है कि हम एक ऐसे लॉ को इम्प्लीमेंट करें। लेकिन when I said the constitution when it matter, constitution is the father of every law. कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करके ही बनाया जाता है। अगर अमेंडमेंट की बात करते हैं तो अमेंडमेंट हम अपने लॉ में कर सकते हैं, सीआरपीसी में कर सकते हैं, आईपीसी में कर सकते हैं, और जो भी एविडेंस एक्ट में कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, वो कॉन्स्टिट्यूशन तो वही रहेगा। लेकिन आने वाले कल के साथ हमें तालमेल बैठाने के लिए हमें बदलना होगा उस लॉ को, जो पुराने हो गए हैं, जो ब्रिटिश शासन के थे, तो उन्हें बदल कर एक नया लॉ का अभी का नीड है, अभी की जरूरत है। अभी के हिसाब से लॉ बनना चाहिए। इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलनी चाहिए, लॉ बदलने हैं, लॉ बदल रहे हैं। बस ये गलत फहमी फैलाया जा रहा है। कहते हैं मैडम जी, लॉ बदलना नहीं कहते, उसको अमेंडमेंट कहते हैं। अमेंडमेंट में बिल पास होते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की तहत। क्या पता 1960 में एक कानून बना हो, आज उसकी नीड नहीं है, या किसी विकास में वो रोड़ा अटका रहा होगा, उसको बदला जाता है। ये जो संसद अभी चल रही है, शीतकालीन सत्र हुआ, कई ऐसे नए कानून बने। हमारे पास आईटी से रिलेटेड जो जिसको बोलते हैं ना लॉस नहीं थे, कि जिसको साइबर क्राइम कहते हैं, उसके लिए नए लॉस बनाए। सीआरपीसी आईपीसी कब से चल रही है, उसको बदला गया। एक मिनट सुनना, एक चीज आप कह रहे हैं कानून आपने सबसे ज्यादा, आप शायद कांग्रेस पार्टी को हम नफरत क्यों करते हैं पता है? उन्होंने आत्मा बदलने की कोशिश की संविधान की 1975 में इमरजेंसी के टाइम पर, जब वहां पे सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड नहीं था। मगर किसने जोड़ा? नेहरू जी जोड़ सकते थे, शास्त्री जी भी जोड़ सकते थे, कई बार चर्चा हुई वहां पे, मगर क्यों जोड़ा वहां पे 1975 में इमरजेंसी के टाइम पर? जब आपका संविधान बना था, जो पहली जो भी पुस्तक निकली थी ना, उसमें राम भी थे, उसमें सभ्यताएं भी थी, भारत का कल्चर भी था वहां पे। मगर बाद में क्या, उसको क्या कर दिया? धर्मनिरपेक्ष। आपसे पूछा नहीं कि आप धर्मनिरपेक्ष बनना चाहते हो या नहीं। लेकिन एक चीज बात सुनो, भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं। अगर एक ही धर्म सब पे थोप दिया जाए तो नहीं चल पाएगा ना। धर्मनिरपेक्ष होगा तभी तो शांति कायम होगी ना। थोपेंगे भाई साहब जो गलत बात बोल रहे हैं कि पहले सेकुलर वर्ड नहीं था, सोशलिस्ट नहीं था, जो इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट में 76-78 के आसपास हुआ है। एक्चुअल ऐसा बात नहीं, किसी भी वर्ड को पार्टिकुलर जोड़ना और पहले से रहना। पहले से भी सेकुलर है देश। आर्टिकल 25 हो गया,
जो भी आर्टिकल 25 वो एक्चुअल में सेकुलर भाई साहब यही सुप्रीम कोर्ट का है धार्मिक स्वतंत्रता की। एक मिनट धार्मिक स्वतंत्रता देता है आपको करने के लिए, मगर वहीं सोशलिस्ट और इनकी सेकुलर बात सुनिए, ये कह रहे हैं अपनी आइडेंटिटी भाई साहब वही मैं बोल रहा हूँ, सेकुलर पहले भी देश था और आज भी है। सुप्रीम कोर्ट का आप जजमेंट पढ़िए, हवाबाजी में बात नहीं करनी चाहिए। कौन सी जजमेंट है वहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट क्या का अलग judgment अलग है? क्या judgment आप है? जो बोल रहे हैं क्या कि judgment सेकुलर, है? मैं बताऊं सोशलिस्ट वर्ड नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जजमेंट है। ये बोल रहे हैं कि पहले सेकुलर वर्ड नहीं था, इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट ने जोड़ दिया, कांग्रेस ने। अरे भाई पहले भी था और आज भी है, वर्ड वही है कि आज भी है। अब हट गया, कैसे अब हट अभी गया, सेकुलर हट गया है, अभी सेकुलर हट सेकुलर गया। ऊपर है। हाँ, आप बिल्कुल संविधान से जाओ, ऊपर है। अभी अभी वाली आप वहाँ पे बात ही देखो, नहीं वहाँ करना है। पे ये हटा दिया। संविधान से जैसे ऊपर है, ये हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट से वैसे ऊपर है। हटा दिया। इस पे तो नहीं बात ही लिपि नहीं। देखो, अरे अधीर रंजन चौधरी का बयान सुन लो, बयान सुन लो उसमें। हाँ। कोई सेकुलर आज भी वर्ड है संविधान में, कोई हटा उठा नहीं है। गलत बयानबाजी कैसे कर रहे हैं। पता, आपको कहाँ पता चला कि अधीर सेकुलर रंजन हटा दिया गया? चौधरी क्या विपक्ष के नेता है? पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी अधीर रिजॉर्ट रंजन टू चौधरी ये इधर बात करें। अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अधीर रंजन चौधरी कौन है? कौन है? नेता प्रतिपक्ष है। प्रतिपक्ष नहीं, देश संविधान सुप्रीम कोर्ट से चलता है। क्या बात कर रहे हैं? संविधान सुनिए देश का संविधान सुप्रीम कोर्ट से चलता है। अरे जी। सुप्रीम कोर्ट संविधान से चलता है। अरे रुकिए संविधान से चलता सुप्रीम है। कोर्ट ये चेकर है, सुनिए कॉलोनियल निकलो से। सुनिए बताते हैं। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है तो उसको प्रीफेस को पढ़ते हैं। तो अगर प्रीएम्बल को पढ़िएगा तो क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू सोवर्ण, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक टू सिक्योर इंडिया टू सिक्योर। तो जो वर्ड है सोशलिस्ट, सेकुलर, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरे इंडिया सेकुलर देश है। कोई भी सरकार का कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन नहीं है। आप जिसको मानना है मानिए। कोई भी किसी भी गवर्नमेंट को देखे वो डायरेक्ट रूप से किसी भी पार्टिकुलर ये इस चीज को, मंदिर मस्जिद को प्रमोट करता है, पार्टिकुलर नहीं करता है, एज ए गवर्नमेंट नहीं करता है। उसका व्यक्तिगत हो सकता है। मेरा मन होगा मैं जाऊंगा मंदिर में पूजा करूंगा, मेरा मन होगा मैं मस्जिद में चादर, ये अलग चीजें है। लेकिन सरकार अपने पद पे रहते हुए मोदी जी नहीं कहेंगे कि ये अलग है वो अलग है, वो अपना प्रॉपर फॉलो करे। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, अरे रुक जाइए, सुनिए मैं बताता हूँ। योगी आदित्यनाथ हिंदू धर्म मानते हैं, कोई बुराई नहीं है। वो अपना पद्धति से अपनी पूजा करे, जो करना है करे। लेकिन जब वो मजार में जाते हैं, लेकिन उनको अगर कोई माला ऐसे डालता है तो वो नहीं डलवाते, उनका अपना। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि ये अलग है, वो अपना पर्सनल है। भाई क्या दिक्कत है इसमें? व्यक्तिगत आजादी है संविधान बिल्कुल में। है, मगर क्या वो जो इन्होंने इतना लंबा भाषण दिया ना कि सरकार की कोई नहीं है, कोई वो धर्म नहीं है, वो प्रमोट नहीं कर सकती। मगर मैं इनसे भाई साहब से पूछता हूँ, तो फिर अगर ऐसा था तो फिर इंडियन जो पर्सनल कोड जो है वो तो लागू हुआ कि हिंदू एक ही शादी करेगा। तो फिर मुस्लिम्स को पर्सनल लोग क्यों इन्होंने हंगामा किया? अभी लेटे थे, काले कपड़े पहन कर वहां पे लेट रहे थे ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के टाइम पर ही लेट रहे थे ना, कर रहे थे विरोध उसका। एक मिनट सुनो, फिर उसके बाद सेक्युलरिज्म उसको छोड़िए, इसके बाद वर्शिप एक्ट। जब आपको पता है आपके इतिहास में इतनी आक्रांति आए थे एज इट इज वहां पे, तो जब राम मंदिर का एक मतलब उस वक्त वेग शुरू हुई थी, तो वो क्यों वर्शिप एक्ट थोपा गया हिंदुओं के ऊपर? दूसरा, आप मस्जिदों से पैसा कलेक्ट नहीं करते, आप चर्च से पैसा कलेक्ट नहीं करते, मगर मंदिर मठों से क्यों टैक्स ले रहे हो? वो उनके अधीन किया है। 3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था मंदिरों की है। तो ये मगर सरकार से मांग रहा है ना, सरकार ये थोड़ी देंगे आपको, सरकार से आपको मगर मांग करनी ये है बात ना। करते हैं कि पिछले कानून तो पिछली सरकारें करप्ट निकली ना, उन्होंने तुष्टिकरण किया, अब जो सरकार है उससे तुष्टिकरण मांगिए किया। ना आप। हाँ करेंगे, वही तो हो रहा है। हम सरकार के हर एक जो कोड है ना, हमारे जो संविधान के दायरे में है ना कोड, ऐसे जख्म दिए हमारे यहाँ पे, उसको भरना है एक एक करके। आप भी चाहते हैं 4 शादियों की आजादी, आप भी चाहते हैं? हम नहीं चाहते। हमारे में विवाह संस्कार है, हमारे 7 जन्मों का उसको कहा जाता है, 1 जन्म का नहीं है। हमारे में तलाक शब्द नहीं है। इससे नकार नहीं सकते हैं आपकी 4 शादियां नहीं होती थी आप में, ये भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हर राजाओं की 4-10 बीवियां होगा करती थी। देखिए सुनिए 1 मिनट, पहले हुआ करती थी,
ये पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ बातें नहीं, जो फैक्ट है उस पर बात करता हूँ। पहले तो पहले वाले पॉइंट पर आता हूँ। सुनिए एक इनकी भी सुन लीजिए, इनकी भी सुन लीजिए। मैं पूछता हूँ कि एक समाज के साथ जब सभी बराबर थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बराबर थे, तो फिर एक्स्ट्रा एक धर्म के को एक्स्ट्रा पावर्स क्यों दी गई? हमारा क्वेश्चन ये है, बस दैट्स ऑल। हमारे मिनॉरिटी में तो सिख भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, सब कुछ थे, उनके लिए एक्स्ट्रा बजट। एक मिनट, मिनॉरिटी कमीशन का हर बार चेयरमैन जो बनता है वो मुस्लिम कम्युनिटी का बनता रहा, क्या सिख बना कभी? तो राम मंदिर का चेयरमैन, राम मंदिर का जो पुजारी होगा वो भी तो ब्राह्मण ही होगा ना। कोई मुसलमान को तो बिठा राम नहीं मंदिर देंगे सरकार आप। का है, राम मंदिर सरकार बना रही है, सरकार का पैसा लग रहा है उसमें। ऑब्वियसली वहाँ पर सरकार गलत ये है, आप knowledge- अरे आप सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए। हम दे रहे हैं, हमारा पर्सनल मंदिर है वो, पर्सनल। वही मैं बताया हूँ, उसी पर आप सेकुलर देश नहीं है, सरकार प्रमोट नहीं करता, यही तो मगर सरकार पैसा, मगर सरकार मंदिर मठ से पैसा ले सकती है, मेरी बात सुनो। मगर उसका प्रचार नहीं कर सकती। आपको सरकार लेती से है मांगी सरकार है, इनसे मांगी नहीं, है, ये थोड़ी फिर देर गलत बोल रहे हैं, फिर गलत बोल रहे हैं, फिर गलत बोल रहे हैं, फिर गलत बोल रहे हैं। सुनिए एक मिनट सर, एक मिनट ये फिर गलत बोल रहे हैं, कह रहे हैं सरकार पैसा ले रही है। रुक जाइए, सरकार मंदिर मस्जिद का पैसा नहीं लेती है, मंदिर मस्जिद का पैसा ट्रस्ट में जाता है। भाई साहब क्या गलत बात कर रहे हैं? ट्रस्ट, बालाजी का अपना ट्रस्ट है, अलग अलग ट्रस्ट है, सरकार पैसा लेती है। बिल्कुल लेती है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, जमीन उसकी कर्ज लेती होगी, कर्ज मान सकते हो। मंदिर का जो पैसा है ना, मंदिर का पैसा जो एक विशेष वर्ग के आदमी है ना, उनके डेवलपमेंट में जाता था। मंदिर का पैसा एक विशेष वर्ग के आदमी है, तो आप जानते हो कौन विशेष वर्ग है? आप जानते हो? ये जो क्वेश्चन से जो भटका रहे हैं ना, ये गलत भटका रहे हैं। सारा विशेष अधिकार जो दिया, जो सारा विशेष अधिकार दिया कांग्रेस ने, एक विशेष वर्ग को दिया है। भाई है ना? के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया? क्या किया? ये कह रहे हैं- इमरजेंसी दी है, 84 दिया है, और तो जम्मू कश्मीर दिया है, वर्शिप एक्ट थोप दिया ऊपर। एक क्या बात कर इसमें धर्म की बात नहीं, सबके राम तो सबके ही हैं, है ना सबके। मुझे एक चीज बताओ, इतना बड़ा भूभाग देने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, इतना बड़ा भूभाग देने के बाद क्यों? टॉपिक है हमारा, है हमारे परदादाओं का है। 500 साल नहीं बना, बनाया गया है, इनके दरबार में नहीं बना। अगर हिम्मत होती तो बनाते। अगर जिस दिन एक मिनट ताला नहीं लगता वहाँ पे, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ हिंदुओं के हित का ध्यान रखा। एक मिनट, मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, मगर राम मंदिर ने जहाँ राम लला ने जन्म लिया होगा, क्या वो शिफ्ट हो सकती है? अभी कोर्ट से बन रहा है, कोर्ट से, किसी सरकार ने नहीं बनाया वहाँ पे, कोर्ट से जीत कर हमारे साधु संत ये नहीं बोल रहे। ये पता क्या कर रहे हैं? ये पता क्या कर रहे हैं? हाँ सुनिए, अरे नहीं, यही देखिए, एक तो बात बता देता हूँ कि यही जो हिंदू मुस्लिम करके ना, इन्हीं लोग ऐसा आदमी ना हिंदू मुस्लिम करके बात को डाइवर्ट कैसे किया जाता है कि फिर हल्ला करेंगे। सुनिए अरे मुस्लिम कर रहे हैं हम, हिंदू अपने हक की, सुनिए, इनके हिसाब से हिंदू अपने हक की बात नहीं कर सकता, वो अपनी धार्मिक बात नहीं कर सकता कि मेरा राम मंदिर क्यों नहीं बना। मैं टैक्स देता हूँ, मेरा बाप टैक्स देता है, मेरा दादा टैक्स देता था। सब जय श्री राम 9 साल में ही राम मंदिर भी तो 9 सालों में 2014 के बाद ही बनने लगा। वो तो प्रसाद तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो अगर माइनॉरिटीज की बात की जाती है तो उनके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 में सर ग्रीन पर्दे लगा के इस्लाम को छुपा दिए गए थे। सबका विकास तो नहीं हो पाया था। तो मैडम एक साथ करो ना एनआरसी की मांग कि बांग्लादेशी जो यहाँ पे घुसपैठिए हैं उनको निकालो। किसने निकाला है? हाँ वही है, और नहीं है। इलीगल बस्तियाँ कितनी है दिल्ली में, किसने बनाई है? अब सुनिए, फिर यहाँ पे पॉइंट पर आएंगे। ऐसे बसाई है। अमेरिका कनाडा में मांग होती है कि सारे भारतीयों को निकाल के फेंको, तब आपको बुरा लगता है। 80 करोड़ राशन 5 साल और चलेगा अभी। भारतीयों की हमें चिंता है, हमारे प्रधानमंत्री को भी है, हमारे, मगर बांग्लादेशी म्यांमारी वालों को, उनको नहीं है चिंता हमारी, उनका देश पालेगा उनको। पहले तो केरोसिन देते थे खाली, पॉइंट ये है, अधिकार है पब्लिक का। आपको मौका मिलेगा। जहां तक इन्होंने बोला कि 5 शादी 4 शादी जो मुस्लिम में है, बिल्कुल बीजेपी का ये मैनिफेस्टो भी है, और मैं भी व्यक्तिगत तौर पे चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। और जो भी त्रुटि है मुस्लिमों में, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है 2019 की, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहता है कि द कंडीशन ऑफ मुस्लिम इज वेरी वीक। काफी समाज में दलित से भी गिरा हुआ स्तर है, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, राजनीतिक तौर पे हो, या खान पान के स्तर पे हो।
तो इन लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं घुसकर एक मिनट जो 3 तलाक हो गई, तलाक ये हटा दिया गया माननीय मोदी जी के तरह, ये अच्छा इनिशिएटिव है। अब जरूरी यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, लेकिन इसमें भी दिक्कत है, जो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे भाई बहन रहते हैं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है तो जो उनको जिस शर्त पे भारत में विलय कराया गया कि तुम आओ तो सही, हर बूंद गंगा कर दूंगा, नॉर्थ ईस्ट को विलय करवाया गया, मिजोरम जो है उन लोगों को कि तुम आओ तो सही, हर बूंद गंगा कर दूंगा, शाम तक पूरा शहर तिरंगा कर दूंगा। तो लेकिन उन्हें भी हमें सोचकर चलने की जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले। हालांकि अभी ड्राफ्ट बन रहा है लेकिन वो अंजाम तक नहीं बना। जहां तक भाई तुम माइनॉरिटी की बात कर रहे हो ना, सच्चे हमारे कमेटी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस चीज के लिए बोला था कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मैं हिंदू के लिए भी मुख्यमंत्री हूँ और मैं मुसलमान के लिए भी हूँ। अगर मैं चेयर पे बैठा हूँ तो मैं मुख्यमंत्री के रूप में हूँ और सबके लिए करूँगा, और सब जितने भी जनता मेरे नज़र में सब एक है और उसके लिए करना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उस लोकतंत्र की महिमा मंडन हमारे मुख्यमंत्री जी भी ने किया है। और एक चीज, सच्चर कमेटी की बात कर रहे हैं, मैं इनको ये बता देता हूँ, पिछले 9 सालों में सच्चर कमेटी के तहत ही पश्चिम बंगाल सबसे लोएस्ट जो मुस्लिम की इनकम दिखाया गया है कि बड़ा कम, जितने कांग्रेस साथी राज्य रहे जो अपने आप को मुस्लिम के रहनुमा बोलते रहे, वहां पर कैपिटल इनकम मुस्लिम की वहां देखिए कि कितनी है। और वहां भाजपा साथी गुजरात में जाओ, वो आज हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम जो है वो कारीगर कमा रहा है वहां पे। वहां एक मिनट, मगर आप क्या करना है, एक नैरेटिव बनाना है, क्या भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। आप हर योजना में देखो पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा मुस्लिम का मिलेगा आपको, उनकी वो 18% है कागजों पे, मगर जब योजना में देखोगे ना 30% से ऊपर जा रहा है उनका। हमें हिंदुओं को नाराज होना चाहिए था भाजपा गवर्नमेंट से कि भाई ये तो ज्यादा मुस्लिम को दे, सबसे ज्यादा लाभ जो है मुस्लिम समाज ले रहा है। हम वो नहीं कह रहे, मगर एक धार्मिक, इन्होंने कहा कि भाई ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे, राम की बात कर रहे हैं। भाई हमें भी दुख होता था कि 500 साल से एक मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, हिंदू मेजॉरिटी में इतना बड़ा भूभाग देने के बाद भी कोई भाईचारा, कहते हैं भाईचारा, तो मुस्लिम आगे क्यों नहीं आए, मथुरा में क्यों नहीं आ रहे, ज्ञानवापी के लिए क्यों नहीं आ रहे कि लो यार हम अपनी मस्जिद शिफ्ट कर देंगे। भाई हम जान लगा देते हैं उनके लिए, मगर कोई आ रहा है, लड़ाई लड़नी पड़ रही है, कोर्ट में लड़नी पड़ रही है। ये तो 24 में लोकसभा चुनाव है और जो सवाल चल रहा है कि इस बार कौन, उसी का जो है जनता से जानने आए हुए थे सबसे क्राउडेड जगह पर दिल्ली के सीपी में, और आपने सुना जो कुछ भी इन्होंने कहा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन बॉबी के साथ ब्यूटी गिरी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।